जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। 1/4/2023 से लेकर के 31/3/2024 फाइनेंशियल ईयर, जिसे कि 23-24 बोलते हैं। और इस फाइनेंशियल ईयर का जो असेसमेंट ईयर होता है वो 24-25 होता है। आपको पता होगा जब भी आपका साल खत्म होता है तो आपको ITR भरनी जरूरी हो जाती है। तो दोस्तों 31 मार्च 2024 के बाद में 4 महीने का टाइम आपको दिया गया था। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 31 जुलाई 2024 तक आप अपनी ITR भर सकते थे। लेकिन अगर आप इस ITR को नहीं भर पाए थे 31 जुलाई तक, तो 31 दिसंबर 2024 तक आप इसकी बिलेटेड ITR भर सकते थे, या भरी हुई ITR को आप रिवाइज कर सकते थे, चेंज कर सकते थे। बाद में गवर्नमेंट ने 15 दिन की डेट को और बढ़ा करके 15 जनवरी 2025 कर दिया था। अब 15 जनवरी 2025 निकल चुकी है। क्या अभी भी आप अपनी इस ITR को भर सकते हैं? तो जी हां दोस्तों, बिल्कुल भर सकते हैं। ये होती है अपडेटेड ITR, जिसे बोलते हैं ITR-U। दोस्तों थोड़ी सी पेचीदापन यहाँ पे ये देखने को मिलेगा, आप इनकम टैक्स के पोर्टल पर डायरेक्ट जाकर के इसको फीड करके नहीं भर सकते हैं, जिसे कि ऑनलाइन बोलते हैं। इसको आपको भरने के लिए ऑफलाइन यूटिलिटी होती है, उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। उसमें आपका डाटा भर करके जेसन फाइल सेव करके आपको इसको पोर्टल पर अपलोड करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको लैपटॉप या कंप्यूटर की जरूरत पड़ सकती है। आप मोबाइल से आसानी से इस ITR को नहीं भर सकते हैं। इस ITR को हर एक व्यक्ति नहीं भर सकता है। कुछ कंडीशंस हैं, अगर वो आपके ऊपर फुलफिल होती है, एप्लीकेबल होती है, तभी आप इस ITR-U को भर सकते हैं। सबसे पहली कंडीशन है कि कब तक इस ITR को आप भर सकते हैं। तो दोस्तों 24 महीने असेसमेंट ईयर खत्म होने के बाद, अब आपका जो 31/3/24 का असेसमेंट ईयर 24-25 था, 31/3/25 के बाद 2 साल तक, मतलब 31 मार्च 2027 तक इस ITR-U को आप भर सकते हैं। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो इस वीडियो को, इस ITR-U को भरने का आपको जो देखने पड़ेगा, वो है दोस्तों TDS, यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। गलती से बैंक की FD में कहीं पर आपका TDS कट गया था, इस TDS को आप रिफंड नहीं ले पाएंगे। हालांकि अगर आपका TDS टैक्स पेबल के अंदर है तो एडजस्ट हो जाएगा। मान लीजिए आपका 20,000 रुपए का TDS कटा हुआ था और आपका 25,000 रुपए का ITR-U के अंदर चालान बन रहा है, तो उस 20,000 रुपए को आप यूज कर सकते हो। 5,000 रुपए एक्स्ट्रा आपको भरना पड़ेगा। कहने का मतलब, अगर आपका TDS जो है वो टैक्स पेबल से थोड़ा सा कम है तो आप उस TDS का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका 2,000 रुपए का TDS कटा हुआ है और दोस्तों आपने 1,000 रुपए का चालान भरना है, तो ना तो उस TDS को आप यूज कर पाएंगे और आपको चालान भी अलग से भरना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपके पास कोई लॉस है, जैसे हम बताते हैं कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में, F&O में, या बहुत लोग अननेसेसरी लॉस कर लेते हैं, तो अगर आपको लॉस हो रहा है तो भी आप लॉस की ITR नहीं भर सकते हैं, नील की ITR भी आप नहीं भर सकते हैं। लेकिन हमारे पास एक ऐसा तरीका हमने इसको बनाया है, निकाला है, कि थोड़ी सी इनकम होने के बाद भी, वैसे तो 3 लाख से ज्यादा अगर आपकी इनकम होगी तभी आपका 1,000 रुपए की लेट फीस का चालान बनेगा, तभी आप इसको भर सकते हैं। लेकिन कुछ केस में आप 3 लाख से कम इनकम पर भी इस ITR को भर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप अपनी इनकम को नहीं घटा सकते हैं, आप अपने रिफंड को नहीं बढ़ा सकते हैं। डिडक्शन और एग्जम्पशंस आपने पहले ली थी तो उसको भी आप इंक्रीज नहीं कर सकते। सेक्शन 234F की लेट फीस, जो दोस्तों 1,000 रुपए अगर आपकी इनकम 3 लाख से ज्यादा है और 5,000 रुपए अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा है, तो आपको भरनी पड़ेगी। अगर आपके ऊपर सर्च, सीजर, सर्वे, इस तरह की कोई इनकम टैक्स की ऑलरेडी कार्रवाई चल रही है, तो दोस्तों अब इस ITR-U को नहीं भर सकते। तो आप अपनी नील की ITR, यानी कि जीरो टैक्स की ITR तो भर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको कम से कम लेट फीस तो यहां पे देनी पड़ेगी। इसके साथ में इसके जो पिछले 2 साल थे उनकी ITR भी आप भर सकते हैं। 31/3/24 वाली ITR तो 31/3/27 तक, 31/3/23 वाली ITR 31/3/26 तक, और दोस्तों अभी जो 31 मार्च 2025 खत्म होने वाला है उसकी ITR भी आप 31/3/22 वाली ITR है वो भी आप भर सकते हैं। मतलब 3 साल की ITR आपके लिए अभी भी पॉसिबल है, जिसके अंदर आप अपना रिफंड क्लेम नहीं कर सकते हैं। किसी ना किसी तरह का चालान आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा। चालान के साथ में दोस्तों अगर आपका कोई भी टैक्स पेबल आ रहा है और आप अपनी जो ITR है 12 महीने से पहले पहले भर रहे हैं, तो आपको उस टैक्स के ऊपर एडिशनल 25% टैक्स और देना पड़ेगा। और वहीं पर 12 महीने के बाद और 24 महीने से पहले इस ITR-U को भर रहे हैं आप असेसमेंट ईयर खत्म होने के, तो आपको जो टैक्स है उसके ऊपर एडिशनल 50% टैक्स और देना पड़ेगा। मतलब अगर आपका 1 लाख रुपए का टैक्स बनता है तो 50,000 रुपए का टैक्स और आपको देना पड़ेगा। इसी के साथ में दोस्तों सर्च, सीजर, स्क्रूटनी अगर आपकी हो रही है, अगर आपको नॉन फाइलिंग के नोटिस से बचना है, कई बार हम लेन देन अनाप शनाप, कैश डिपॉजिट, क्रेडिट कार्ड, इसके ऊपर हमने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बना रखी है कि कब कब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कौन कौन सी आपकी ट्रांजेक्शंस पर नजर रखता है। तो इस तरह की वो ट्रांजेक्शंस आपने की है, ASTS 26 से आपका जरूर चेक करें, तो वहां पर इस तरह की ट्रांजैक्शंस है तो आप अपनी ITR भरना सुनिश्चित करें, ताकि इन फ्यूचर में स्क्रूटनी का नोटिस, 148 का नोटिस आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ना भेज सके। इसके अलावा अगर आप ये रिटर्न भर देते हैं तो बैंक में लोन लेना है, क्रेडिट कार्ड लेना है, विदेश जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न भरने के आपको 30 तरह के फायदे होते हैं, जिसके ऊपर ऑलरेडी हमने डिटेल में वीडियो बना रखी है, उसको भी आप रेफर कर सकते हैं। तो इतने सारे फायदे आप रिटर्न भरने के प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों ITR-U अपडेटेड ITR भरने से रिलेटेड कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन
क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट कर सकते हैं। हमसे आप अपनी सर्विसेज लेना चाहते हैं तो हमारे कमेंट, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमें नंबर दिए गए हैं, उन पे आप हमें संपर्क कर सकते हैं। और ITRU आप खुद अपने से भरना चाहते हैं तो इसके ऊपर भी डिटेल में हमारी वीडियो आई हुई है, उसको आप रेफर करके आप अपनी ITRU भर सकते हैं। तो आशा करता हूं ITRU अपडेटेड ITR से रिलेटेड बहुत सारी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन आपकी क्लियर हो गई होगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करके, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर कर दो जिन्होंने अभी तक अपनी ITR नहीं भरी थी, वो 3 साल की ITR भरना चाहते हैं। तो क्या ये पॉसिबल है? जी हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।